मिंटी एक छोटी, होशियार और जिज्ञासु बच्ची थी। एक दिन उसे अपने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक गुम हुए खजाने का जिक्र था, जो एक रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। मिंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त चिंपू बंदर को बुलाया और कहा, चिंपू, हमें यह खजाना ढूंढना है। चिंपू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुश होकर बोला, ठीक है मिंटी, चलो अभी चलते हैं। दोनों एक नक्शे के सहारे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और शांत था, हर पेड़ जैसे कुछ छुपा रहा हो। चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां तीन रास्ते थे। एक रास्ता अंधेरे में जाता था, दूसरे पर झाड़ियां थीं और तीसरे पर पुराने पैरों के निशान दिख रहे थे। मिंटी ने ध्यान से देखा और बोली, चिंपू, हम उसी रास्ते चलेंगे जहां पैरों के निशान हैं। इसका मतलब किसी ने पहले भी यही रास्ता चुना होगा। चिंपू ने डरते हुए कहा, अगर वो भूत के निशान हों तो? मिंटी मुस्कुराकर बोली, तो हम भूत से भी तेज दौड़ लेंगे। दोनों उस रास्ते पर चल पड़े और थोड़ी देर बाद एक सुनहरी झील के पास पहुंचे। झील का पानी बहुत चमकदार था और उसके ऊपर लकड़ी का एक पुराना पुल बना हुआ था। जैसे ही मिंटी ने झील में एक पत्थर फेंका, झील से आवाज आई, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। मिंटी ने सच्चाई से भरी एक प्यारी कविता सुनाई, जिसमें उसने अपने दिल की बातें कहीं। तभी पुल चमक उठा और दोनों आराम से पार कर गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां पेड़ बात करते थे। हर पेड़ एक सवाल पूछता और अगर जवाब गलत होता तो अपनी मोटी डाल नीचे गिरा देता। एक पेड़ ने पूछा, सच और झूठ में क्या फर्क है? मिंटी ने जवाब दिया, झूठ डराता है और छुपता है, लेकिन सच हमेशा साफ और मजबूत होता है। पेड़ ने मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। अंत में वे एक बड़ी सी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के बाहर लिखा था, जिसे खजाना चाहिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। मिंटी ने अपनी सबसे प्यारी डायरी निकाली, जिसमें उसने अपने सारे सपने, कहानियां और विचार लिखे थे। उसने वो डायरी चुपचाप गुफा के सामने रख दी। अचानक गुफा की दीवार हिली और एक चमचमाती सीढ़ी नीचे उतरने लगी। दोनों नीचे गए और वहां एक बड़ा सा संदूक रखा था। उसमें सोना, चांदी, कीमती रत्न और एक चमकती चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, साहस, समझदारी और सच्चाई ही असली खजाना है। तुमने यह साबित कर दिया। यह तुम्हारा इनाम है। मिंटी और चिंपू ने खजाने का कुछ हिस्सा स्कूल को दान किया और बाकी से सबके लिए मिठाइयाँ खरीदीं। उस दिन से गांव के सारे बच्चे मिंटी और चिंपू की बहादुरी की कहानी सुनते सुनते बड़े होने लगे।